Hello everyone, today my topic is gravitational force between object of small size. ठीक है, तो मैं इसके पहले जो वीडियो हम लोग बनाए थे, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था कि F इक्वल टू G m1 m2/r², ये आपको बता चुका हूँ. ठीक है, यहाँ पे G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है. m1 क्या है आपका, मास ऑफ वन बॉडी. m2 क्या है, मास ऑफ अदर बॉडी. ठीक है, और डिस्टेंस उनके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ये होता r. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2/r². ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि स्मॉल बॉडी के लिए बहुत वीक होता है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये लार्ज बॉडी के ऊपर काम करता है, जैसे कि आपका मून सन हो गया, सन और अर्थ हो गया, ऐसे आपका काम करता है. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं. ठीक है, उड़ल टाइप को मैं आपको बताया था, बट यहाँ पे वैल्यू रख करके देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे. तो सपोज करो, यहाँ पे फर्स्ट मैं कंडीशन लेता हूँ. यहाँ पे सपोज two bodies of masses 1 kg each placed at a distance 1 मीटर. ठीक है, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो यूज करता है यहाँ पे, सॉरी, F इक्वल टू G m1 m2/r². ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सपोज किया है, यहाँ पे दो बॉडीज है, उसका मास है आपका 1 kg. जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये एक है आपका m1 1 kg का, दूसरा आपका m2, ये है आपका 2 kg का. ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपका, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपका, ये होता है, ये गिवन है 1 मीटर. ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. F इक्वल टू G m1 m2/r². वैल्यू रखेंगे, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और m1 का वैल्यू क्या है आपका 1 kg, और m2 का वैल्यू है आपका, सॉरी, 1 kg. ठीक है, हम एज्यूम किए हैं, और डिस्टेंस कितना है आपका 1 मीटर. ठीक है, तो जो फोर्स होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो देखो कितनी आ रही है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्मॉल बॉडी के लिए ये यूज़ नहीं होता है, बट यूज़ तो होता है, बट बहुत वीक होता है. देखो यहाँ पे हमने जब दो बॉडी, 1 kg का और दूसरा भी 1 kg का रखा, और डिस्टेंस आपका 1 मीटर का रखा, तो उसके फोर्स का वैल्यू देखो आ रही है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन. तो यहाँ पे देखो कितना वीक है, बहुत वीक है. यहाँ पे 10⁻11, इसका मतलब 0.00006.67 होगा आपका. इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत वीक है. जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ये बहुत वीक है, वीक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज. ठीक है, आपको ये भी बताया था आपको कि दो बॉडी है आपका, जैसे पेन है यहाँ पे इतना रखा हुआ था, इसको चिपकना चाहिए, तो इसलिए नहीं है आपका ये एक दूसरे से अटैच हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये बहुत वीक है. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लिया था, सपोज यहाँ पे 1 मीटर लिया था, 1 मीटर का डिस्टेंस भी लिया था, तो उनके बीच में जो फोर्स आ रहा था वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन आ रहा था. ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे -11 है आपका, ये तो बहुत वीक है, इसलिए आपका एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जो कि स्मॉल बॉडी है. ठीक है, अब लार्ज बॉडी के लिए देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन मेरा ये है, सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकेंड कंडीशन देखते हैं. इफ अ बॉडी ऑफ if both the bodies are heavy, क्या है आपका, हैवी है.
ठीक है। सपोज यहाँ पे सपोज two bodies the two bodies are earth and moon, अर्थ एंड मून। ठीक है, हैवी मास का है आपका, अर्थ भी है और मून भी है आपका। ठीक है, उनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अर्थ एम और ई फॉर अर्थ होता है, एम फॉर मास, ई फॉर अर्थ। तो यहाँ पे एम ई मतलब होता है आपका मास ऑफ अर्थ। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है 6×10⁴ kg। ये अर्थ का मास है। ठीक है, और यहाँ पे मून का मास है आपका 7.4 × 10⁻22 kg। अराउंड में मैं वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे कि मास ऑफ मून एम कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मास ऑफ मून हो गया इतना और मास ऑफ अर्थ इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस पता है मुझे कि जो डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, वो होता है 3.84 × 10⁸ मीटर। ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितना होगा। तो देखते हैं फोर्स F इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, G_m_E मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, कितना हो जाएगा R का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ये फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू, जी के वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ है आपका 6 × 10⁻24 और ये है मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, इतना हो, kg हटा दो, बाद में हम लोग न्यूटन लिख देंगे डायरेक्ट। और डिस्टेंस है आपका 3.84 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही है आपका। अब देखो यहाँ पे ये 24 है, ये 22 है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 46। ठीक है, ये दोनों पावर मिला करके यहाँ पे 46 हो गया। यहाँ पे -11 है, -11, तो यहाँ पे 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ये पॉजिटिव में आ रहा है आपका। और यहाँ पे 16 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा अराउंड 2.01 और यहाँ पे 10⁻20 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे जो मैं सेकंड केस लिया था कि अगर दो बॉडी अगर हैवी है, एग्जाम्पल मैंने लिया था कि एक मून है और दूसरी बॉडी आपका अर्थ है, उनके बीच का डिस्टेंस इतना है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे 10⁻20 न्यूटन, कितना ये फोर्स ज़्यादा है, माइनस नहीं है, प्लस है आपका, ये प्लस है आपका 20 न्यूटन। तो ये देखो फोर्स इतना ज़्यादा है आपका, बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू आपका वीक फोर्स। वीक फोर्स में कितना आता है आपकी वैल्यू, ये आपका देखो यहाँ पे अगर 1 kg का मास लिया था तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था 10⁻−11। ठीक है, और मून और अर्थ के बीच में देखो इतना फोर्स लग रहा है आपका। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में बताया, जो टाइट से आता है ना आपका, जो टाइट से आता है, ज्वार आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आता है आपका। ठीक है, दूसरा जैसे कि प्लानिट होता है, प्लानिट सन के अराउंड आपका यहाँ पे रिवॉल्व करता रहता है। तो उसके रीजन यही होता है कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे आपका सन है, ये सन है आपका, और यहाँ पे छोटा छोटा प्लानेट है आपका, यहाँ पे ये पूरा प्लानेट है, तो आपका यहाँ पे ऐसे इस पाथ पे आपका पर्टिकुलर पाथ पे डिफिनिट पाथ पे यहाँ पे रिवॉल्व करता रहता है। अगर इनके बीच में अगर फोर्स नहीं होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये पाथ, अगर आज सपोज करो कि आज यहाँ पे आपका रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ पे, कल यहाँ पे यहाँ हो जाता, क्योंकि इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपका अलग हो जाएगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो आज यहाँ पे घूम रहा है, कल यहाँ पे घूमेगा। तो इनके बीच में इसका यूज होता है, जो प्लानेट होते हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इसलिए एक डिफिनिट पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो एक प्लानेट दूसरे प्लानेट से टकरा जाते, कोलाइड कर जाते। ठीक है, तो अगर ये फोर्स बाइंडिंग करके रखता है डिफिनिट पाथ पे, तो इसी फोर्स का यहाँ पे क्यों
तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हैवी के लिए होता है, सन का भी मास हैवी है, प्लैनेट का भी मास हैवी है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका डिफिनिट पाथ पे ये आपका रिवॉल्व करता रहता है प्लैनेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टाइड्स, मैंने बताया था टाइड्स आता है आपका, ज्वार आता है आपका, इसकी वजह से होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था वो सारे आपके यूज होता है इसमें, ठीक है। और थर्ड कंडीशन और बता रहा हूँ यहाँ पे कि थर्ड कंडीशन है मेरा, इफ अ बॉडी ऑफ 1 kg mass is lying on the surface of earth, then gravitational force between them, ठीक है। एक क्या है, एक बॉडी है आपका 1 kg का, ठीक है। और ये आपका दूसरा आपका बॉडी क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ के जैसे कि यहाँ पे पूरा आपका ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे एक छोटा सा आपका मास रखा हूँ जिसका यहाँ पे 1 kg है। अर्थ का यहाँ पे मास क्या है, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे पता है 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो रेडियस है आपका, जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर लेते हैं यहाँ डिस्टेंस, तो आपका अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है आपका 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। इतना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब वैल्यू रखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे कितना फोर्स लगता है, G m1 m2/r²। तो ये 6.67 × 10⁻11, मास 1 kg 1, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, और ये हो गया 6.4 × 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी F = 9.8 न्यूटन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है आपका अर्थ के सरफेस पे 1 kg का मास रखा हुआ है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका 9.8। इसी को बोलते हैं जी के वैल्यू क्या होता है, 9.8 लेते थे ना यहाँ पे 9.8। तो वहाँ पे F = यहाँ पे mg होता है, तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 kg है और g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 रखते हैं, तो ये फोर्स 9.8 न्यूटन लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो वैल्यू 9.8 लेते थे अप्रॉक्स 10 लेता हूँ, वो आपका यहीं से कंसेप्ट आता है आपका, ठीक है। तो अर्थ एग्जर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कितने से, 9.8 न्यूटन से, कितने के मास पे, 1 kg के मास से, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो जी का जो कंसेप्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो यहीं से आता है जहाँ पे 9.8 लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे 3 कंडीशन, एक लाइट मास के लिए, लाइट मास मतलब स्मॉल मासेस के लिए बहुत वीक होता है, एक होता है। दूसरा कंडीशन बताया थे कि हैवी के लिए, जैसे कि मैं सन, प्लानट, अर्थ, मून, उनके बीच में मैंने फोर्स निकाला था, तो वो फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो इसलिए ज़्यादा होता है, इसलिए वो बाइंडिंग मतलब एक डिफिनिट पाथ में वो आपका मोशन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन लिया कि अर्थ के सरफेस पे 1 kg का मास रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उसका फोर्स आया 9.8 न्यूटन। तो यहीं से जो कंसेप्ट जी होता है, स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो यहीं से कंसेप्ट आता है। जी के वैल्यू लेते थे ना 9.8 या अप्रोक्स 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, तो वो कंसेप्ट यहीं से आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट